फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं दिवाली फेस्टिवल के बारे में। आर्टिकल ऐसे मैंने पूरा दिवाली के रिलेटेड लिखा है। 10 लाइंस आपको कहीं भी मिल जाएंगी, लेकिन मैंने इसके ऊपर हिस्ट्री बिहाइंड दिवाली है, जब क्या क्या इसमें स्पेशल होता है दिवाली में, या फिर हमारे जो नाइट का प्रोग्राम होता है, पूरी तरह डिटेल के साथ मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो चलिए शुरू करते हैं ट्रांसलेशन के साथ। तो सबसे पहले हम इंट्रो कर लेते हैं, दिवाली फेस्टिवल के बारे में बात कर लेते हैं। दिवाली इज द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, तो रोशनियों का त्योहार है। इट इज सेलिब्रेटेड विद ग्रेट इंथुजियाज्म। इंथुजियाज्म होता है उत्साह के साथ इस त्योहार को मनाया जाता है। ऑल अक्रॉस इंडिया, पूरे भारतवर्ष में। पीपल शॉप फॉर न्यू क्लॉथ्स, जो लोग हैं नए नए कपड़े खरीदते हैं। क्लीन देयर हाउसेज, अपने घर की सफाइयां करते हैं। एंड परचेज गिफ्ट, या फिर गिफ्ट्स खरीदते हैं फॉर देयर नियर्स एंड डियर्स, अपने सगे संबंधियों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने दोस्तों के लिए नए नए गिफ्ट है वो खरीदे जाते हैं ड्यूरिंग दिवाली, दिवाली के लिए। एंड एटमॉस्फेयर ऑफ दिवाली बिगिंस मैनी डेज बिफोर दिवाली, तो जो दिवाली के त्योहार के एक महीना पहले से ही अगर बात कर ले तो जो उसका माहौल है वो बनना शुरू हो जाता है, क्योंकि इसके पहले दुकानें सजनी शुरू हो जाती हैं, गिफ्ट्स लेने शुरू हो जाते हैं, या फिर अपने लोगों ने पेंट करवाना शुरू कर देते हैं घरों में। तो इस तरह से एक महीना पहले इसकी त्योहार की जो तैयारियां वो इतना बड़ा फेस्टिवल है शुरू हो जाती हैं। ट्रांसलेशन के साथ हम इस टॉपिक को क्लियर करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं हिस्ट्री बिहाइंड दिवाली के। इसके त्योहार का ऐतिहासिक पक्ष क्या है, क्यों ये मनाई जाती है, क्या इसका हिस्टोरिकल पक्ष है। तो चलिए शुरू करते हैं। इन दिस डे, इन द डे ऑफ दिवाली, दिवाली के दिन लॉर्ड रामा डिफीट रावण विच इज इवल सिंबल ड्यू टू डूइंग बैड थिंग्स इन लाइफ। तो जो भगवान रामचंद्र जी त्रेता युग में उन्होंने रावण को हराया था, विच इज इवल सिंबल ड्यू टू डूइंग, क्योंकि उसको क्यों हराया था, उसके साथ युद्ध हुआ था, उसको हराया क्यों गया था और बाद में उसको मारा भी गया था। तो इसका क्या कारण था, क्योंकि सिंबल ड्यू टू डूइंग बैड थिंग्स, क्योंकि जो रावण था बहुत बुरी बुरी चीजें करने लग गया था। अपने जो उन्होंने सीता माता को चुरा लिया था, जिसके कारण राम जी को उन्होंने हर्ट किया था। बहुत बुरे बुरे काम उन्होंने, अहंकार इतना बढ़ चुका था कि अपनी प्रजा के लिए भी बहुत ज़्यादा उन्होंने मुश्किलें क्रिएट कर दी थी। इस तरह से बहुत बुरी जो नतीजे थे उसके निकल के सामने आ रहे थे, जिसके कारण भगवान राम को उनके खिलाफ एक्शन है वो लेना पड़ा। द फेस्टिवल गिव्स ए कंक्लूजन दैट द पर्सन हु चीट्स, तो ये इस फेस्टिवल की अगर हिस्ट्री की हम बात कर रहे हैं तो इसमें नतीजा क्या निकल के सामने आता है, दैट द पर्सन, के कोई भी आदमी है, कोई भी व्यक्ति है, कोई भी इंसान है, हु चीट्स, जो किसी को धोखा देता है, और हार्ट समवन, या फिर किसी को हार्ट, उसको फिजिकली किसी को टॉर्चर करता है, समवन नेवर बीइंग सक्सेसफुल ऑन लाइफ, कि वो अपनी जिंदगी में कभी भी सफल नहीं हो पाता है। एंड इन द एंड दिस टाइप ऑफ पर्सन इज कम वेरी सून, और इस तरह के पर्सन का जो अंत है वो बहुत ही जल्दी निकल के सामने आता है, और अहंकार का जो भंडा है फूटता है। एंड ऑन दिस डे लॉर्ड रामा कम बैक टू हिज होम टाउन, तो उसके बाद इनका रावण का अंत करने के बाद, इस बुराई का अंत करने के बाद, उनकी लंका को जलाने के बाद है जो लॉर्ड राम, भगवान राम है, कम बैक, घर आए थे, इन हिज होम टाउन, अपने देश वापस आए थे, क्योंकि 14 साल का वनवास उनको दिया गया था उनके माता पिता के द्वारा। अयोध्या उनकी नगरी थी। आफ्टर किलिंग रावण, रावण को मारने के बाद 14 साल के वनवास के बाद उन्होंने रावण को मारा, उसके बाद वो अपने घर वापस आए थे। एंड ऑल द पीपल ऑफ अयोध्या नगरी, और अयोध्या नगरी के सभी लोगों ने लाइटिंग दिए जगाए थे उनके आने की खुशी में। घी के दिए जलाए गए थे, देसी घी के दिए जलाए गए थे उस टाइम पे, टू वेलकम श्री राम, अपने भगवान राम का वेलकम करने के लिए, सीता माता एंड श्री लक्ष्मण जी, सीता माता को वापस लेके आए थे वो, एंड श्री लक्ष्मण जी उनके भाई जो बैक टू होम अलॉन्ग विद श्री हनुमान जी के साथ वो अयोध्या नगरी में उन्होंने प्रस्थान किया था। और इसी खुशी में वो अयोध्या के लोगों ने बहुत सारा उनका स्वागत किया, सब हर एक घर में दिए जगे थे। तो उसी के बाद ये चलन शुरू हो गया कि हर दिवाली पे हम अपने घरों के ऊपर दिए जगाते हैं, मंदिरों में दिए जगाते हैं, ये फिर हमारा वर्क प्लेस होता है, हमारा बिजनेस जहाँ पे करते हैं वहां पे हम दिए जलाते हैं, गुरुद्वारों में दिए जलाए जाते हैं। तो इस तरह से चाहे भी कोई भी अमीर हो चाहे कोई भी गरीब हो, तो दिए जरूर हर घर में जगते हैं दिवाली पे। तो उनके आने की खुशी में ये चलन शुरू हुआ था। अब इस त्योहार की स्पेशलिस्टी की बात कर लेते हैं।
दिस फेस्टिवल बेसिकली ऑफ 1 वीक। तो अगर इस त्यौहार की बात कर ले, जैसे त्यौहार बहुत आते हैं, चाहे होली की बात कर ले, चाहे राखी की बात कर ले, जो भी हमारा भारत है त्योहारों का देश है, लेकिन जो दिवाली का फेस्टिवल है वो पूरा 1 हफ्ता तक चलता है। वैसे तो 1 महीना पहले इसकी तैयारी होनी शुरू हो जाती है, लेकिन 1 हफ्ता ये त्यौहार कैसे चलता है उसकी बात करेंगे। बिकॉज 5 फेस्टिवल कम टुगेदर इन वीक, क्योंकि एक ही वीक के अंदर अंदर 5 त्यौहार हैं वो आ जाते हैं। इसके पहले 8 दिन इसके 20 दिन पहले दशहरा मनाया जाता है। दशहरों के पहले माता के नवरात्रे आते हैं, तो उसी के बाद हमारा करवा चौथ आ जाता है। करवा चौथ के बाद हमारे जो होली अष्टमी मनाई जाती है, जिसमें बच्चों का त्यौहार होता है, वो भी स्पेशली माएँ व्रत रखती है अपने बच्चों के लिए। तो वो तो 1 महीना दौर चलता ही रहता है। लेकिन अगर इस स्पेशली दिवाली के हफ्ते की बात करें तो 1 वीक के लिए जो त्यौहार चलता है, फर्स्ट इन धनतेरस। तो सबसे पहला त्यौहार कौन है? धनतेरस है, जो दिवाली के पहले हफ्ते में आ जाता है। एंड ऑन दिस डे पीपल बाइंग वेरियस प्रोडक्ट ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड। तो इस दिन को लोग इस तरह से मनाया जाता है कि वहाँ पे चांदी के सिक्के खरीदे जाते हैं, चांदी के बर्तन खरीदे जाते हैं, या फिर चांदी के गहने खरीदे जाते हैं, गोल्ड खरीदा जाता है, एंड ऑल्सो ज्वेलरी, या फिर ज्वेलरी भी बहुत तरह की वो खरीदी जाती है। इस तरह का चलन है। अलग अलग परिवारों में इसका अलग अलग ट्रेंड है। कोई सिक्के खरीदता है, कोई बर्तन खरीदता है, या फिर कोई वैसे ही ज्वेलरी खरीदता है। तो इस तरह से धनतेरस का त्यौहार बहुत अच्छी तरह से धूमधाम से मनाया जाता है एंड इज फेमस इन स्पेशली वुमेन। तो ज़्यादा से ज़्यादा त्यौहार किसके लिए ये फेमस है? जो लेडीज़ होती हैं, घर की वुमेन होती हैं, वो स्पेशली घर के लिए कुछ ना कुछ लेके आती हैं, क्योंकि लक्ष्मी माता का आह्वान है इस त्यौहार के दौरान ही हो जाता है, इस 1 हफ्ते के बीच बीच। तो सबसे पहले धनतेरस की पूजा की जाती है, नए नए बर्तन भी लेके आए जाते हैं, जैसे जैसे मैंने आपको बताया है, तो उस चीज़ की पूजा की जाती है फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड सेकेंड फेस्टिवल है द अनदर फेस्टिवल इज छोटी दिवाली। तो इसके बाद छोटी दिवाली मनाई जाती है, जहाँ पे इसके ऊपर भी काफ़ी सारा लाइटनिंग, घरों पे जो लाइटनिंग लड़ियाँ वगैरह लगा दी जाती हैं। छोटी दिवाली मनाई जाती है, घर के मंदिर में ही दीपक जलाए जाते हैं, 2 या 3 या फिर 5 दीपक जगा दिए जाते हैं। इसको छोटी दिवाली बोला जाता है, जहाँ फिर पंजाब में इसको कच्ची दिवाली भी माना जाता है। एंड थर्ड इज बड़ी दिवाली। बड़ी दिवाली जो मेन हमारी दिवाली है, थर्ड इसका फेस्टिवल मेन होता है, वो दिवाली डे के ऊपर ही बड़ी दिवाली है, जहाँ पे बहुत सारी शॉपिंग आपने दिवाली के लिए की है, वो इस दिवाली के लिए आपने की होती है। एंड नेक्स्ट इज गोवर्धन पूजा। और दिवाली को मनाने के बाद नेक्स्ट डे पर गोवर्धन पूजा मनाई जाती है, या फिर बाबा विश्वकर्मा पूजा है, वो भी इसी सेम डे के ऊपर कर दी जाती है। विश्वकर्मा जो हमारी सृष्टि के रचयिता हैं, उनकी जो विश्वकर्मा की डे की पूजा है वो नेक्स्ट डे की जाती है। देन ऑन 5th डे इज भाई दूज, और 5वें दिन है वो भैया दूज मनाया जाता है, विच रिप्रेजेंट्स द लव बिटवीन सिस्टर एंड ब्रदर। तो उसका क्या है कि बच्चों का, भाई और बहनों का जैसे रक्षाबंधन का त्यौहार है, वैसे ही भैया दूज है, हिंदू पर्व में इसको मनाया जाता है। बहुत धूमधाम से इसको भी मनाया जाता है। बच्चों के, जो हमारी बेटियां होती हैं, अपने भैया को टीका लगाती हैं, रोली के साथ, चावल के साथ मुंह मीठा करवाती हैं। तो इस तरह से 5वां त्यौहार है वो भैया दूज का आता है। नेक्स्ट है नाइट प्रोग्राम, जो स्पेशलिस्ट है इसकी। तो नाइट प्रोग्राम, रात को क्या क्या प्रोग्राम होते हैं? बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ फायरवर्क, जैसे कि बच्चों ने पटाखे वगैरह जलाने होते हैं, एंड एक्सचेंजिंग स्वीट्स। तो जो हम एक दूसरे को जो हमने स्वीट्स लेके आए हैं उनको गिफ्ट देने से पहले सबसे पहले क्या किया जाता है? माता लक्ष्मी के सामने सारी मिठाइयाँ वगैरह रख के उसकी पूजा की जाती है, माता लक्ष्मी की प्रेयर की जाती है, वहाँ पे आरती की जाती है, सब चीज़ का भोग माता जी को लगाया जाता है। इज डन इन एवरी होम, और हर घर में इस माता लक्ष्मी जी की, भगवान विष्णु जी की, माता लक्ष्मी जी की, श्री गणेश जी की पूजा होती है विद हैप्पीनेस एंड इम्प्रूव वेल्थ इन फैमिली। किस चीज़ के मोटिव के लिए किया जाता है? कि घर पे खुशहाली आए, या फिर हम इम्प्रूविंग, हमारे धन संबंधी जो भी कोई समस्या है उसको सॉल्व हो जाए, और हमारे घर में जो वेल्थ है, धन है, वो आती रहे। आफ्टर दिस चिल्ड्रन बर्न फायर क्रैकर, इसके बाद है बच्चे पटाखे चलाते हैं एंड एंजॉय विद देयर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के साथ त्यौहार को मनाया जाता है। एंड इन द लास्ट वी कैन से दैट इट इज इंडियाज रिच ट्रेडिशन है, हमारे भारतवर्ष का काफ़ी अमीर विरसा है, ट्रेडिशन है, परंपराएं हैं, और फॉलोइंग द राइट पाथ आफ्टर डिफीटिंग इवल्स, कि किस तरह से
बुरी चीज़ों को, बुरे जो हमारे विचार हैं उनको हमने पीछे करना है, राइट पाथ, जिंदगी के सही रास्ते के ऊपर चलना है। द मेन मोटिव ऑफ द फेस्टिवल इज टू स्प्रेड हैप्पीनेस विद योर लव्ड वंस। तो सबसे पहला जो इसका मेन मोटिव क्या है कि इस फेस्टिवल को क्यों मनाया जाता है कि खुशहाली है वो उसको फैलाया जाए, बांटा जाए विद योर लव्ड वंस। अपने जो आपके नियर्स एंड डियर्स है उनके साथ आप अपनी खुशियों को बांटें और हंसी खुशियां त्योहारों को मनाया जाए। तो इस तरह से पूरी मैंने आपके साथ वीडियो में शेयर किया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को विजिट कीजिए, चैनल को कीजिए शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन टेक केयर। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। बाय।